हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय भी बताए हैं, जिनको करने से भक्तों के जीवन की सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत हो जाता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए आपको बताते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारणा किस दिन किया जाएगा, कौन कौन से विशेष उपाय आप इस दिन कर सकते हैं और किन किन मंत्रों का जाप करना इस दिन शुभ फलदायी रहता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:28 से और 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39 पर समाप्त होगी। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अगस्त गुरुवार को किया जाएगा और 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन शनिवार के सूर्योदय तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:40 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 17 अगस्त शनिवार की सुबह 8:06 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, उपवास रखा जाता है, लेकिन उपवास खोला नहीं जाता और 16 अगस्त शुक्रवार को लगभग दोपहर 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको हरिवासर के समय यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का यथासंभव पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 का जो मुहूर्त है वो व्रत पारण का मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेने से लेकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए इस बार 4 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। इस दौरान सभी मुहूर्तों का अपना अलग अलग महत्व भी बताया जा रहा है। सबसे पहला मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर 7:29 तक रहेगा। पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त उन्नति मुहूर्त रहेगा। ऐसे में सुबह 7:29 से 9:08 तक आप पूजा कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:08 से 10:47 तक रहेगा और वहीं चौथा मुहूर्त जो कि उत्तर मुहूर्त होगा दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। यदि निसंतान दंपति आज के दिन संतान प्राप्ति की कामना से या पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और संकल्प के साथ व्रत प्रारंभ करते हैं, तो भगवान विष्णु उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। साथ ही भगवान प्रसन्न होकर उन्हें जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं, सभी पापों से मुक्ति भी दिलाते हैं और अंत में ऐसे भक्त को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। एकादशी व्रत में चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अक्षत भी नहीं लगाए जाते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए आप दशमी तिथि यानी गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, जिन्हें आप एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। धन सुख समृद्धि की कामना करने वाले भक्तों को एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद तुलसी माता को प्रणाम करके ओम हरि प्रियाय नमः, ओम सुभद्राय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना तुलसी माता के समक्ष कहनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप अपनी संतान की पढ़ाई लिखाई या उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं, तो आप आज के दिन अपने बच्चे के ललाट पर, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी इस दिन पीले वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा और बच्चे की बुद्धि भी तीव्र होगी।
निसंतान दंपति अगर संतान सुख चाहते हैं तो उन्हें पुत्रदा एकादशी के दिन एक उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन आपको करना चाहिए। यदि हो सके तो बाल गोपाल जी की पूजा करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर नई बांसुरी अर्पित करें और फिर संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो कान्हा जी की तरह पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पूजा करते समय मंत्रों का जाप और व्रत की कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।